Good morning. Today I am going to explain second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom is the 1994 autobiography of Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला का ये ऑटोबायोग्राफी है, स्वयं उन्होंने लिखा है इसको. I am going to summarize this chapter. Nelson Mandela was born on July 18, 1918. 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था. He was the first South African president to be elected in fully representative democratic election. पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से पहली बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए. 10th of May was a day of freedom for South Africa and there was a huge gathering of international leaders and dignitaries at the swearing-in ceremony which was held in Union Building in Pretoria, and the first non-racial government took charge. 10 मई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार इंटरनेशनल लीडर्स की उपस्थिति में, गण्यमान्य लोगों के उपस्थिति में नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया में जो आयोजित की गई थी उसमें सभी लोग शामिल हुए और वहाँ पर ये शपथ ग्रहण किए. नेल्सन मंडेला गेव अ स्पीच ऑन द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. ये पहली बार राष्ट्र को संबोधित किए. इस मंच से उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि किस तरह से हमने विजय प्राप्त किया, किस तरह से शांति स्थापित हुई है और मानव की गरिमा की रक्षा हुई है, इन्होंने बताई. और इसमें उन्होंने नेल्सन मंडेला प्लेस टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन. उन्होंने शपथ लिया इस समारोह में कि मैं देशवासियों की गरीबी, उनकी मुश्किल हालात, उनसे किए गए भेदभाव को मैं दूर करूंगा, मुक्त करूंगा. अ कलरफुल शो बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स डिपिक्टिंग मिलिट्रीज माइट एंड लॉयल टुक प्लेस. और इस भव्य समारोह में जेट विमान और विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा फूलों की बारिश आसमान से की गई, रंग बिरंगे आकृतियाँ उनके द्वारा बनाई गई, प्रदर्शित की गई. 2 national anthems were sung to signify equality and inclusion. और पहली बार 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए, ये समानता को प्रदर्शित करने के लिए. एक गीत काले लोगों के लिए और दूसरा एंथम जो था गोरे लोगों के लिए के रूप में गाया गया, उनके लिए गाया गया, यह दिखाने के लिए कि काले और गोरे सभी एक समान हैं, किसी के साथ भेदभाव अब नहीं होगा. द ओल्ड कोसी सिकलेल बाय द वाइट्स एंड न्यू डाई स्टेम बाय ब्लैक्स. कोसी सिकलेल गोरे लोगों के द्वारा और डाई स्टेम काले लोगों के द्वारा गाया गया नेशनल एंथम. A new system was formed that recognized the rights and freedom of all. एक नया सिस्टम, एक तरीका अपनाया गया कि आज से इस देश में सबके अधिकार और सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, सबके साथ न्याय किया जाएगा. Mandela recalled the contributors and thanked them for their sacrifice. देश
रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए जिन देशवासियों ने अपने प्राणों न्यौछावर किए या अपने जीवन का बलिदान दिया, उनको याद किया गया, उनकी कृतियों को याद किया गया, उनका गुणगान गाया गया, उनको धन्यवाद दिया गया। Salutation to some great freedom fighters just like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthilu and Yusuf Dadu and others। और जो महान स्वतंत्रता सेनानी ओलिवर टम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुलू और यूसुफ दादू को याद किया गया, नमन किया गया। मंडेला इन हिज एड्रेस said that a country is rich because of its people, not because of minerals। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हमारा देश यह अफ्रीका यहाँ के लोगों के लिए समृद्ध है, यहाँ के मिनरल्स के लिए समृद्ध नहीं है, मिनरल्स के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ के लोग इतने समृद्ध हैं जिसके लिए जाना जाएगा। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर की अनुपस्थिति है, डर नहीं है, बल्कि विक्ट्री ओवर इट, डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज कहा जाता है, साहस का। पीपल शुड लव अदर्स नॉट हेट देम ड्यू टू देयर कलर और रिलीजन। उन्होंने बताया, कहा लोगों से कि आप लोग एक दूसरे को रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करें, उनसे घृणा नहीं करें। लव कम्स नेचुरली नॉट बाई फोर्स। प्यार जो होता है ये नेचुरली अपने आप आ जाता है, ये किसी भय से और ताकत के बल पर नहीं लाया जा सकता। और विच इज़ द नेचुरल गॉडनेस, और यही नेचुरल गुडनेस है, अच्छाई। ही ऑल्सो स्टेट दैट man should try to create a balance between his duties, duty towards his family and duty towards his country and community। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि लोगों को एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा कि उनका क्या कर्तव्य है, उनके किसी भी व्यक्ति का परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, किसी समुदाय के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों का एक अच्छा समन्वय बनाना होगा। अ ब्लैक पर्सन वेयर ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। इसके पहले काले लोगों को कोई अधिकार नहीं था, कोई स्वतंत्रता नहीं थी, उनको अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं थी। मंडेला सेड दैट फ्रीडम हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लाइक फॉर ए किड्स इज़ टू रन and play and for an adult is to fulfill needs of his own and his family। उन्होंने ये भी बताया कि आज़ादी के अलग अलग पक्ष हैं। एक बच्चा अपने को आज़ाद तभी महसूस करेगा जब उसको खेलने और घूमने की आज़ादी दी जाएगी, उसको दौड़ने की आज़ादी दी जाएगी। एक वयस्क व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र तभी समझेगा जब उसकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति वो कर पाएगा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह स्वतंत्र रहेगा, अपने परिवार की आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर पाएगा, उसको अधिकार मिलेगा, तभी वो आज़ाद अपने आप को समझेगा। रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। उन्होंने कहा कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी लोगों को समान अधिकार हो। नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया। ही वांटेड दैट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका मस्ट लिव विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। उनका मत था, उनका विचार था कि सारे अफ्रीकावासी अपने को गर्व और आदर से जिएं, सर उठाकर जिएं। ही वांटेड द ऑपरेशंस एंड द ऑपरेस्ड टू बी लिबरेट। वो चाहते थे कि जो भी ऑपरेसर्स थे, अतिवादी थे, जो गोरे लोग अत्याचार किए, वे भी अब शांतिपूर्ण रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टम एंड डिजायर्ड रिजल्ट। अगर हर इंसान, इस देश के हर व्यक्ति शांति से काम करे और डिसिप्लिन से काम करे तो निश्चित रूप से इसके
अच्छे परिणाम होंगे और देश में शांति होगी और सभी लोग सुखीमय होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।